नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि समीत ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया है मुंबई पुलिस ने। और कैसे कि उनको कैसे ले जाया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे एक टेररिस्ट को ले जाते हैं ना, कि आप देखते हैं मुंह को भैया काले कपड़े से ढक दिया जाता है, हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं और उसको एक कैदी की तरह, एक टेररिस्ट आतंकवादी की तरह ले जाया जाता है। वैसे समीत को लेके गया, इसके ऊपर ट्वीट किए, वरुण गांधी ने किया और भी बहुत से लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए और इवन भारत की जनता ने की कि ऐसा क्यों बर्ताव किया गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ना ही आतंकवादी है, ना ही ऐसा कुछ किया। इस व्यक्ति ने क्या किया है? इस व्यक्ति ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि भाई महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे, इसको क्या बोल दिया, इसको बेबी पेंगुइन और उनको औरंगजेब, नए जमाने का औरंगजेब। तो ऐसा इन्होंने जब इनको कहा तो इससे इनको भैया क्षति पहुंच गई और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है और इनको आज जेल में डाल दिया। ये तो तानाशाही चल रही है, ऐसा उदाहरण पेश किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो उदाहरण सेट किए जा रहे हैं वो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही है, मुंबई पुलिस अपना शहर छोड़ छोड़ के कोरोना के टाइम में यही चीजें कर रही है, तो ये थोड़ा सा मतलब गंभीर विषय लगता है। और पूरी भारत की जनता यही बात कर रही है कि महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है, यहां पे तो प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। महाराष्ट्र की सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से इनको ले जाया गया। ये तो चलो कुछ नहीं है, आतंकवादी है ना इनकी नजर में, तो क्यों आतंकवादी से भी बड़ा क्राइम कर दिया एटलीस्ट। कैसे भैया, बेबी पेंगुइन बोल दिया आदित्य ठाकरे को, कैसे औरंगजेब से कंपेयर कर दिया, तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो ऐसे ही ले जाया जाएगा। लेकिन शायद मुझे जितनी मेरी याददाश्त है कि संजय दत्त शायद ड्रग्स के मामले में था। कैसे गया था? शायद याद आया आपको, है ना? ऐसे गया था। सलमान खान, ओहो, गाड़ी चढ़ा दी थी। अच्छा, काले हिरण को मार दिया था। कैसे था? ये है भैया मिस्टर सलमान खान। और अभी की बात कर लेते हैं, रिया चक्रवर्ती को किस कारण से रखा गया था, क्यों हो रहा था? मेरे को ध्यान है, मीडिया चैनल्स क्या बात कर रहे थे, गिद्ध, ये सारे क्या माइक अड़ गया था शरीर के, तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी इनको। लेकिन इस व्यक्ति को ले जाया गया। कोई मीडिया चैनल आपको बोलता हुआ दिख रहा है? कोई नहीं बोलता हुआ दिख रहा। सबको दिक्कत है। यह है अवसरवादी लूटियंस मीडिया का पूरा गिरोह। यह समझ में आया आपको कि क्या चल रहा है यहां पे, कैसे झूठ फैलाया जाता है, कैसे आपको मतलब जो दिखाया जाता है वो असल में होता नहीं है। असल में क्या है वो ये है कि ये एक जो मतलब सुपरस्टार है, उनको तो ये बोलते हैं सब चीजें तो चलती है, ड्रग्स तो चलता है, आम चीज है, ये संजय राउत जी बोलते हैं। इसमें क्या है, एनसीबी जो कर रही है वो गलत है, ये तक बोल जाते हैं लोग, तो वाह। और यहां पे ये कर रहे हैं ये सही है, ये जो करे वो सही है। संजय दत्त भैया आराम से घूमे, सही है। सलमान खान आराम से घूमे, सही है। रिया चक्रवर्ती को जस्टिस मिलना चाहिए, सही है। सुशांत को न्याय कैसे मिल जाए, पालघर के साधुओं को न्याय कैसे मिल जाए, सब गलत है इनकी नजर में, सब गलत है। देखो ये बहुत निंदनीय है। ऑन सीरियस नोट अगर बात करें कि इस तरह से अगर ट्रीट किया जा रहा है, अगर कोई सरकार अपनी पावर का मिसयूज करती है तो ये बहुत गलत है और ये संविधान के खिलाफ है। तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा, एडवोकेट विवेकानंद जो गुप्ता हैं, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का जो केस है, सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के केस में आगे आके कहा था कि उनके पास आई विटनेस है और उन्होंने सीबीआई को गवाही भी दे दी है कि 13 की रात को क्या हुआ था, सुशांत रिया आपस में मिले थे। तो इससे रिलेटेड उन्होंने सीबीआई को सारी गवाही दे दी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्लेंट की है भैया ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि ये जिस तरह से ले जाया गया मुंबई पुलिस के द्वारा है बिल्कुल गलत है। तो भैया कंप्लेंट होनी भी चाहिए थी और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मैं तो भैया इसको सही मानता हूं कि आज लोग ऐसे, सरकार अगर कल को दुरुपयोग करने लग जाए अपनी पावर का, तो आज भारत की जनता और कुछ ऐसे लोग जो साथ दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है और ये होना भी चाहिए। देखो दोस्तों, आज के टाइम पे जो असल में स्थिति है ना, जो क्लैरिटी मैं आपको दे दूं, तो बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अगर आप बात करते हो और उसमें आप महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को टारगेट करते हो, अगर उनके ऊपर प्रश्न खड़ा करते हो, तो इनको दिक्कत हो जाती है। आप थोड़ा सा सार्केज्म भी नहीं शो कर सकते क्योंकि इनको दिक्कत है। आप
दब के रहो, अपने घर में रहो तो सुरक्षित हो। इनके हिसाब से अगर आपने थोड़ा सा एक जस्टिस के लिए जे भी बोल दिया ना, तो ये आपको मौका ढूंढ के उठाने के लिए आ जाएंगे। ये चीज बहुत गलत है। देखो, अपन डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। ये देश भैया ऐसा नहीं है कि यहां पे भैया तानाशाही चलती है, कि यहां पे दबा दिया जाएगा अगर आपने इंसाफ के लिए आवाज उठा दी तो। नहीं, ये देश वो नहीं है। तो आपको बिल्कुल अधिकार है, लेकिन वो अधिकार क्या कहता है? वो अधिकार ये कहता है अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप किसी को कुछ कह रहे हो, दोष लगा रहे हो, कोई कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो, तो विद प्रूफ आप तब बात कर रहे हो। वो गुनहगार है, उसका सबूत है, तो आप बात कर सकते हो। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हो। कोर्ट आपको सजा सुना सकता है, कम से कम 2 साल, और उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या देता है। तो ये चीज थोड़ी गंभीर है, आपको समझनी पड़ेगी कि सुशांत की मृत्यु क्लियर दिख रही है कि मर्डर है। 2 बॉडी दिख रही है, वो सवाल करना आपको बिल्कुल अधिकार है। और जो जो चीजें आपको दिख रही हैं कि भैया पैर की हड्डी टूटी है, जो खून दिख रहा है उनके शॉट्स पे, ये सारे सवाल बिल्कुल बनते हैं। लिगेचर मार्क्स के ऊपर सवाल बनता है, और ये कोई गलत नहीं है। आप कर सकते हो, आपको करने का अधिकार है। इसके ऊपर आपको जेल नहीं डाल देंगे, आप करो। मुंबई पुलिस आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को टैग करो और उनसे जवाब मांगो कि आपने क्यों कुछ नहीं कहा। इनका एक ही जवाब आएगा, सीबीआई जांच कर रही है ना, और शायद मेरे को लगता नहीं है कि उतना भी ये देंगे। बट ये लोग डर चुके हैं, सरकार डरी हुई मालूम पड़ती है। जब वो अर्णव गोस्वामी को दबाने पे आ जाती है तो ये उदाहरण है और ये रियलिटी है कि भाई डर है, इन लोगों को डर है, सरकार को डर है आज भारत की पब्लिक का। क्योंकि ये जो लहर आई है ना, ये पहले कभी नहीं आई, ये पहले कभी नहीं आई। और इस सरकार को इसी चीज का डर है कि इनके लिए घातक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, डर पता है किस चीज का है? एक तो होता है कि चलो इस बार सरकार चली जाएगी, बट ये डर ये है कि इनका फ्यूचर, जो एक फ्यूचर है, सरकार तो चलो 3 साल बाद निकल जाएगी, लेकिन आगे का फ्यूचर एस्तेस में चला जाएगा। इनको उस चीज का डर सता चुका है, और ये अच्छा है, होना भी चाहिए। अभी ये सोच रहे हैं भैया जितना धमका के करके दबा देंगे लोगों को तो चीजें चल जाएंगी। दबने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लड़ने की जरूरत है। लड़ना है, अगर गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, अधिकार है, सबको है। तो आप उठाइए आवाज, डरिए मत। सब आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। तो आगे लड़ो और लड़ते रहो। तो समीत ठक्कर को मेरा बिल्कुल सपोर्ट है, और मैं आशा करता हूं वो जल्दी छूट के आएंगे, क्योंकि बहुत लोग उनको मुंबई में सपोर्ट कर रहे हैं, धरातल पे उनके साथ उपस्थित हैं, और इसी तरह से रहना चाहिए। और हार नहीं माननी है दोस्तों, कल को मेरे को लेके चले जाएंगे, हार नहीं माननी। बाकी दोस्तों, जाने से पहले आपको एक ही अपडेट और दे देना चाहता हूं कि नागपुर की जो कोर्ट है उसने पुलिस कस्टडी समीत ठक्कर की 2 नवंबर तक बढ़ा दी है। बाकी अब देखो यही है कि समीत ठक्कर को पहले भी जब एफआईआर हुई थी तब इनसे कहा गया था कि भाई कोर्ट में जब ये गए तो इनसे कहा गया कि आप रिकॉर्ड करवा दो अपना स्टेटमेंट। ये वहां पे गए, बट जब साइबर सेल की पुलिस का इनको आने का डर लगा तो ये वहां से भाग गए थे थाने से। उसके बाद कोर्ट ने इन्हें दोबारा उपस्थित होने को कहा, ये नहीं उपस्थित हुए, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब यह स्थिति है कि 2 नवंबर तक इनको अभी जेल में रहना है। देखते हैं इसके बाद क्या रहता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी छूट के और स्वस्थ रहे। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।